वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2022 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 6A की। यह प्रश्न है, भ्रष्टाचार सूचक यानी विसल ब्लोअर संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। वह निहित स्वार्थों, आरोपी व्यक्तियों तथा उनकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न के चपेट में आने का जोखिम उठाता है। आप भ्रष्टाचार सूचक की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हेतु किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे? 150 शब्द के इस प्रश्न पे जो आपका ध्यान है, जो इसका केंद्र बिंदु है, वह है भ्रष्टाचार सूचक यानी विसल ब्लोअर की सुरक्षा। और इस संदर्भ में सरकारों के द्वारा या सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर सामान्य रूप से कौन से प्रशासनिक महकमे के द्वारा सामान्य रूप से कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर बात अपनी रखनी है। यह स्पष्ट है, आप ये जानते हैं कि विसल ब्लोअर जो दरअसल वो व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी या संस्थान, वो निजी संस्थान भी हो सकता है, सरकारी संस्थान भी हो सकता है, उससे संबंधित जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनके धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और किसी गलत काम के बारे में सरकार को या फिर इन सभी चीज़ों के खिलाफ काम करने वाली जो प्रवर्तन एजेंसियां होती हैं, उनको सूचित करता है। निश्चय ही उनका काम जो है वो बहुत जोखिम भरा होता है और ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। हमारे पास इस तरह के तमाम उदाहरण हैं जिसमें जिनके नाम आपने सुने होंगे, चाहे वह मंजुनाथ सड़गुगम का उदाहरण हो, सत्येंद्र दुबे का हो, नरेंद्र कुमार का हो, सतीश शेट्टी का हो, या फिर हाल में ही मध्य प्रदेश के आनंद राय का हो। इन सारे लोगों को किसी न किसी तरह से सड़गुगम और सत्येंद्र दुबे की तो भ्रष्टाचारियों ने और लंपट तत्वों ने हत्या ही कर दी, उन्होंने जब अपनी विसल ब्लोअर की भूमिका निभाई, जबकि अन्य लोगों को बहुत बुरी तरह से परेशान भी किया गया और परेशान किया जाता रहा है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि इन सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी संदर्भ में 2014 में केंद्र सरकार की ओर से विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था और हालांकि यह एक्ट लागू नहीं हो सका और इस एक्ट का उद्देश्य यही था कि वह विसल ब्लोअर्स को यानी भ्रष्टाचार सूचक को सुरक्षा प्रदान कर सके। इस प्रश्न को करते समय जिन बातों को ध्यान रखना है आपको, उसमें सबसे पहले आपको यह परिभाषित करता है कि दरअसल विसल ब्लोअर होता क्या है। विसल ब्लोअर वह व्यक्ति होता है जो किसी नियोक्ता या अन्य कर्मचारियों के द्वारा धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या किसी गलत काम को सरकार या कानून प्रवर्तन एजेंसी की जानकारी में लाता है। उसका काम जोखिम भरा होता है, इसलिए उसकी सुरक्षा के स्पष्ट मानक होने जरूरी हैं। अब पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि जो सरकार ने प्रयास किए थे, जो अभी तक अधूरे हैं, जिस एक्ट की बात मैं कर रहा था 2014 के, उस एक्ट को ही पहले जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत है। यह आपका पहला पॉइंट होगा, यानी भारत में इस संदर्भ में विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 को जल्द लागू करने की जरूरत है। विसल ब्लोअर के उत्पीड़न के अर्थ को परिभाषित करने की जरूरत है। उसे पहचान गुप्त रखने और अज्ञात नाम से शिकायत करने की सुविधा मिलनी चाहिए। उसे आर्थिक प्रोत्साहन और संरक्षण देने की जरूरत है। विसल ब्लोअर यानी भ्रष्टाचार सूचक के संदर्भ में कौटिल्य भी इस बात का समर्थन करते हैं। जांच की निश्चित समयावधि विसल ब्लोअर की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, यानी विसल ब्लोअर की शिकायत पे जो भी जांच हो या उसकी सुरक्षा से संदर्भ में भी जो भी जांच हो, या जिस नियोक्ता या जिस अधिकारी की जिसने शिकायत की है भ्रष्टाचार और तमाम तरह की अनियमितताओं के संदर्भ में, उस जांच की भी एक निश्चित सीमावधि होनी चाहिए और उस सीमावधि के अंतर्गत विसल ब्लोअर को भी विसल ब्लोअर की भी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। सीबीसी के पास लोक सेवकों को दंड देने का अधिकार होना चाहिए। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को इस कानून के अनुरूप होना चाहिए। कुल मिलाकर जब आप इसका उपसंहार करेंगे तो आप लिखेंगे कि विसल ब्लोअर किसी भी संस्था के विवेक का रखवाला होता है। उसकी सुरक्षा
प्रत्यक्ष रूप से संस्था के मान को और अस्तित्व की सुरक्षा है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।